Welcome to the second episode of Facebook Ads Mastery course by Akash Manchanda. I hope that you have watched all the videos that I've posted so far, but अगर आपने ऐसा नहीं किया, let me remind you, this course is not just for me to teach you about Facebook ads, but I'll also give you a job if you prove that you're serious about it. And if you don't know about the criteria for seriousness, just go and check the description. So once पेज क्रिएशन इज डन, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमें बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है ताकि हम आगे अपना जो स्टेप्स हैं, एड अकाउंट क्रिएट करना, कैंपेन एग्जीक्यूट करना, हम उस पर मूव कर पाएँ. तो फॉर यू टू क्रिएट योर बिजनेस मैनेजर आपको किस URL पे जाना है, business.facebook.com/overview. अब जैसे ही इसके ऊपर एंटर करोगे आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जहां पे आपके पास बटन होगा क्रिएट एन अकाउंट. आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करो. आप जैसे ही क्रिएट करोगे वो आपको कहेगा क्रिएट योर बिजनेस अकाउंट इन बिजनेस मैनेजर, योर बिजनेस एंड अकाउंट नेम. तो जो आपने अपने पेज का नाम रखा था आप सेम यहाँ पे बिजनेस मैनेजर का भी नाम रख सकते हो या फिर आप कुछ और नाम भी क्रिएट कर सकते हो. तो यहाँ पे हम अभी कोशिश करते हैं, हम सेम नाम डालते हैं, कैफे विगानो. देन आपका खुद का नाम क्या है आप वो यहाँ पे डालोगे. ये चीज़ डालने के बाद आपका जो ईमेल आईडी है, बिजनेस ईमेल आईडी जो है वो आप यहाँ पे एंटर करोगे. ये ईमेल आईडी सेम भी हो सकता है जो आपने अपने प्रोफाइल के साथ अटैच किया हुआ है. ये आपका एक ऑफिशियल ईमेल आईडी भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपका डोमेन आपने जो परचेज करा हुआ है वो आपने करा है cafevegano.com. सो आप क्या क्रिएट करोगे, yogesh.xyz@cafevegano.com. सो वो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे अपना बिजनेस मैनेजर सेटअप करने के लिए. सो ये आपने करा, आप सबमिट करोगे. अब आपसे वो कहेगा कंफर्म योर ईमेल एड्रेस. सो ईमेल एड्रेस कॉन्फर्मेशन के लिए आपके पास एक मेल आया होगा. आपके पास जो ईमेल आएगा वहाँ से आपको सिर्फ उसको वेरीफाई पे क्लिक करना है एंड आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा. जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर रहे हो आप इस इंटरफेस पे लैंड हो रहे हो जहाँ पे आपका ये पीपल, एड पार्टनरशिप, रिक्वेस्ट, बिजनेस सेटिंग्स, एड अकाउंट सेटिंग्स, बिलिंग एंड पेमेंट्स, एवरीथिंग इज देयर. प्लस जो वेरीफाइड ईमेल आईडी है वो आपके पास यहाँ पे पीपल में शो होने लग जाएगी. आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है फुल कंट्रोल एवरीथिंग. मतलब इस बिजनेस मैनेजर के अंडर जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे के सारे एक्सेस आपके पास हैं. इस ईमेल आईडी को यूज करके जब भी आप बिजनेस मैनेजर पे लॉग इन करोगे यू विल बी एबल टू सी दिस इंटरफेस एंड ऑल द एसेट्स अंडर दिस बिजनेस मैनेजर. यू विल बी एबल टू सी दैट. ठीक है, तो अब यहाँ से एक बारी होम पे जाओ, ऑल टूल्स पे जाओ. सो लेफ्ट साइड पे आप देखोगे होम, नोटिफिकेशंस, इनबॉक्स, कंटेंट, एड्स, इनसाइट्स, ऑल टूल्स. ये आपके पास सारे यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑप्शंस है. अगर आप अपना कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करना चाहते हो या फिर परमिशंस को भी कंट्रोल करना चाहते हो वो आप सेटिंग्स में जाके वो परमिशंस को भी आप हैंडल कर सकते हो. सो जब आप बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे आपके पास ये स्टैंडर्ड बार है जिसमें सारी परमिशंस मैनेज होती हैं. अगर आप पीपल में क्लिक कर रहे हो, पीपल में आप देख रहे हो अभी सिर्फ आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आ रहा है. अगर आप यहाँ पे किसी को फर्दर एक्सेस देना चाहते हो किसी भी एसेट्स का जो नीचे आपके पास है, फॉर एग्जांपल पेजेस में, एड अकाउंट में, बिजनेस एसेट, एप्स, इंस्टाग्राम अकाउंट, किसी में भी जो भी आपने पेजेस को लिंक करा हुआ है उनका आप सिलेक्टिवली किसी को एक्सेस देना चाहते हो तो आप यहाँ पे पहले ऐड पीपल में जाके किसी ईमेल आईडी को एक्सेस दोगे. वो जब लॉग इन कर लेंगे वो सारी वो चीज़ें देख पाएंगे जिनका एक्सेस आपने दिया है. ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स में क्या है, अगर आप किसी इंडिविजुअल को एक्सेस देते हो तो आप पीपल के थ्रू दे देते हो. पार्टनर्स में आप एक्सेस कैसे दोगे, किसी और का भी जो बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर टू बिजनेस मैनेजर जब आप एक्सेस ट्रांसफर करते हो तो आप पार्टनर एक्सेस में जाते हो. नीचे आओगे, यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको लिंक करना पड़ेगा पेज को, ऐड पेज या रिक्वेस्ट पेज. सो आप देख रहे हो मैंने जब यहाँ पे सर्च करा क्योंकि मैं इस बिजनेस मैनेजर में अभी उस पेज को लिंक करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे आके ऐड अ पेज पे क्लिक करा एंड मैं यहाँ पे पेज का नाम सर्च कर रहा हूँ तो कैफे विगानो सबसे ऊपर आ गया. अब इस पे क्लिक करो एंड इस पेज क्लिक करो ऐड पेज. सो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि आप किसी भी पेज को यहाँ पे सर्च करोगे आप ऐड कर लोगे वो आ जाएगा. यहाँ पे ये इसलिए हो पाया क्योंकि आपका जो ईमेल आईडी है, आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो बिजनेस मैनेजर है ये आपस में ऑलरेडी लिंक्ड है एंड उसी पेज के थ्रू आपने जो उसी ईमेल आईडी के थ्रू आपने जो पेज क्रिएट करा है दैट इज आल्सो देयर. तो इसीलिए ईमेल आईडी के रेफरेंस से वो पेज वहां पे शो भी हुआ और वो कनेक्ट भी हो पाया. तो अब आप ये देख रहे हो कि आपका जो बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर में सबसे पहला एसेट कौन सा है, ये पेज जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है. सो फ्रॉम माई बिजनेस मैनेजर आई कैन मैनेज n नंबर ऑफ पेजेस. सो ये आपके पास पेज आ गया.
अब दूसरी चीज़ क्या आती है, जब मैं यहाँ पीपल में किसी को ऐड कर दूंगा और लोगों को, इफ़ आई वॉन्ट टू गिव देम द एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर पेज, जब मैं उनको एक्सेस वहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ पे वो शो होने लग जाएंगे। सो पेजेस के बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, ऐड अकाउंट्स में। तो ऐड अकाउंट्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, इस बिजनेस मैनेजर के अंडर कोई ऐड अकाउंट अभी क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। अब कैफे विगानो डजंट हैव एनी ऐड अकाउंट। अब ऐड अकाउंट को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। आप क्लिक करो ऐड पे, ऐड एन ऐड अकाउंट। अब यहाँ पे 4 चीज़ें हो सकती हैं। एक, आप नया ऐड अकाउंट क्रिएट करो। दूसरा, आप किसी एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट का एक्सेस अपने पास इस बिजनेस मैनेजर में ले लो। तीसरा, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। तो हम नया ऐड अकाउंट क्रिएट करें। सो यहाँ पे ऐड अकाउंट नेम डालो। तो ऐड अकाउंट नेम कैफे विगानो ऐड अकाउंट 1, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड में आई एम टेलिंग यू कि आप ऐड अकाउंट्स बहुत सारे क्रिएट कर सकते हो। पेज आपका एक होगा, उस पेज पे कैंपेन आप एक ऐड अकाउंट से रन करोगे, लेकिन कभी सिनारियोज ऐसे हो सकते हैं कि आपका कोई एक पर्टिकुलर ऐड अकाउंट है, उसमें पेमेंट फेलियर आ गया, वो ऐड अकाउंट जो है वो स्केल नहीं हो पा रहा, तो आप पैरेलली अगर आप एक और ऐड अकाउंट रखोगे, उसको भी आप साथ साथ ट्रेन करोगे, देन ऑब्वियसली आपके पास एक बैकअप ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। तो ऐड अकाउंट्स आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, बट टू बिगिन विद लेट्स क्रिएट 1, बट फॉर आवर रेफरेंस हम नेम में रखते हैं कैफे विगानो ऐड अकाउंट 1। ठीक है। टाइम जोन जो है, टाइम जोन यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी आप यूएस में हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, आप जब वहाँ पे कैंपेन को शेड्यूल करोगे, वो आपसे स्टैंडर्ड टाइम पूछेगा, 8 बजे स्टार्ट करना है, 9 बजे स्टार्ट करना है, बट कहाँ का 8 बजे 9 बजे, क्योंकि आप यहाँ पे बैठ के यूएस के क्लाइंट के लिए भी कैंपेन रन करोगे, डॉलर्स में चार्ज करना है ना, तो यूएस के क्लाइंट के लिए भी आप कैंपेन रन करोगे, तो स्टैंडर्ड हर बार याद थोड़ी रखोगे कि ये क्लाइंट वहाँ है, ये क्लाइंट वहाँ है, तो आप ऐड अकाउंट में ही टाइम जोन जो है एम्बेड कर दोगे, ताकि कैंपेन ऑटोमेटिकली उस टाइम जोन के हिसाब से। ठीक है। अब करेंसी, अब ये करेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो INR, तो आपका जो कार्ड भी लिंक होगा वो रुपीज़ में चार्ज करेगा, और अगर आप यही यूएस में यूएस डॉलर सेलेक्ट करोगे, तो एक तो वो आपको जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं करेगा, रुपीज़ में करोगे तो वो जीएसटी चार्ज करेगा। आपका जो एड स्पेंड हुआ है, लेट्स से वो 1000 रुपीज़ हुआ है, लेकिन आपका जो एक्चुअल कार्ड से डेबिट होगा वो 1000 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी चार्ज होगा। बट अगर आप यूएस करेंसी सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपका डायरेक्ट डॉलर्स में ट्रांजेक्शन करेगा। जो आपका बैंक का वो कार्ड का जो वो चार्जेस होते हैं, फॉरेक्स चार्जेस होते हैं, वो एज पर एक्चुअल्स होंगे, बट आपका जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इंडियन रुपीज़। आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। दिस एड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर माई बिजनेस, अनदर बिजनेस और अ क्लाइंट। आपके बिजनेस मैनेजर में ये भी हो सकता है ना, आप किसी और के लिए अपना एक ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। कैफे विगानो हो सकता है यार, कल को आप किसी और के लिए मैनेज कर रहे हो, आप कैफे विगानो का नंबर 2 कैफे भी खोल दिया आपने, या फिर किसी और का कैफे है उसके लिए भी आप कैंपेन्स रन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे बस फेसबुक को नोटिफाई कर रहे हो कि मैं सिर्फ अपने बिजनेस के लिए रन करूंगा, या मैं किसी और के लिए भी कर सकता हूँ, बट टू बिगिन विद माई बिजनेस ओनली। माई बिजनेस पे क्लिक करा, आप करोगे फिर क्रिएट पे क्लिक। अब आपने ये देखा कि बिजनेस मैनेजर के अंदर ये नाम का एक बंदा है। अब इसको आप कौन से एक्सेस देना चाहते हो, बिजनेस मैनेजर के थ्रू कौन सा एक्सेस देना चाहते हो, तो आप इसको, क्योंकि आप खुद ही हो, आप इसको दो फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल पे आपने रेडियो बटन पे क्लिक करा, नाउ यू कैन मैनेज दिस एंटायर एड अकाउंट दैट यू हैव क्रिएटेड। क्लिक ऑन असाइन। अब वो आपको कह रहा है यार पेमेंट इन्फो तो डाल दो, मैं कैंपेन जब रन करूंगा, फॉर मी टू एग्जीक्यूट दैट कैंपेन पैसे भी तो कटेंगे, पैसे कटने के लिए कोई कार्ड लिंक होना चाहिए, तो वो यहाँ पे कह रहा है पेमेंट इन्फो ऐड करो, तो ही मैं आपको कैंपेन रन करने दूंगा। तो कर लो ऐड पेमेंट इन्फो पे क्लिक। सो अगेन इंडियन रुपी, इंडिया, टाइम जोन, नेक्स्ट। अब वो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपने ऐड अ टैक्स आईडी और एड्रेस, मतलब आपसे वो आईडी प्रूफ मांग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपसे वो मांगेगा कि आप कौन सी डिटेल्स डालोगे। आप यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड लिंक करना चाहते हो, आप अपना कोई यूपीआई आईडी लिंक करना चाहते हो जिसमें से ऑटो डेबिट हो जाए, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो। सो यूजुअल सिनारियोज में हमेशा हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे ही जाते हैं कि वहाँ पे जाए। क्रेडिट कार्ड हमेशा हमारे लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं है। डेबिट अकाउंट में अगर कभी लेट्स से क्लाइंट का बैलेंस ज़ीरो हो गया, तो फेसबुक चार्ज नहीं कर पाएगा। फेसबुक चार्ज नहीं कर पाएगा तो वो कैंपेन्स को रोक देगा, आपका 24 आवर्स का साइकिल शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आप उस एड अकाउंट को दोबारा रिवाइव कर पाओगे। तो ये वाला रिस्क नहीं लेना होता, क्योंकि कैंपेन जब आपके एक्टिवली चल रहे हैं, जब भी कैंपेन रुकता है
तो उसकी परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट आ जाता है जब हम दोबारा उसको स्टार्ट करते हैं। तो लिंकिंग अ क्रेडिट कार्ड इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। तो अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड, आई हैव एन ऐड अकाउंट, ऐड क्रेडिट टू क्लेम। अगर आपके पास कोई ऐड क्रेडिट फेसबुक ने खुद आपको मेल भेज के अगर कुछ दिया हुआ है तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। डेबिट और क्रेडिट मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, नेक्स्ट पे जाएंगे, वो सिंपली हमसे कार्ड डिटेल्स मांगेगा। कार्ड डिटेल्स आप जब एंटर करोगे, नेक्स्ट आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा जिसमें वो बोलेगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट के रिस्पेक्ट में। तो ये आप सिंपली डिटेल्स एंटर करोगे, आप सेव करोगे, वो सेव हो जाएगा, वो पड़ा रहेगा वहाँ पे। डन। तो ये आपका ऐड अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको आप क्लोज कर दो अभी। नेक्स्ट आपके पास आता है इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है, आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, उस इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप यहाँ पे लिंक करना चाहो तो आप कर सकते हो, एंड करना इज ऑलवेज एडवाइजेबल बिकॉज फेसबुक इंस्टाग्राम इज वन सिंगल फैमिली। एड अकाउंट के थ्रू जब आप कैंपेन्स अपने पुश करोगे, आप वो एड्स जो हैं सिर्फ फेसबुक पे नहीं दिखाना चाहते हो, आप वो एड्स अपने इंस्टाग्राम पे भी दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए इस बिजनेस मैनेजर में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी होना चाहिए। तो सिंपली आप क्लिक करोगे ऐड पे आप क्लिक करोगे, कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट आपके पास ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करो। जब आप इस पे क्लिक करोगे, वो सिंपली आपसे सिर्फ अपने इंस्टाग्राम के यूज़र नेम एंड लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। आप जैसे ही उसमें एंटर करोगे, लॉगिन करोगे, एक बारी लॉगिन हो जाएगा तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी इस बिजनेस मैनेजर में लिंक हो जाएगा। सो वंस यू हैव एंटर्ड द लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ऑब्वियसली इट विल आस्क यू कि आप इसको सेव करना चाह रहे हो लॉगिन क्रेडेंशियल्स को या नहीं। आपने उसको कर दिया, नॉट नाउ। आपका अब यहाँ पे ये साइन आ रहा है कनेक्टिंग, तो जैसे ही कनेक्शन प्रोसेस हो जाएगा अगेन वो आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखा देगा, आप इसको सिलेक्ट करो। वो आपको सिंपली ये पूछ रहा है कि आप कौन से ऐड अकाउंट से इसको लिंक कर रहे हो इंस्टाग्राम अकाउंट को। आप फिर उसके बाद क्लिक करो फिनिश, डन। एंड अब आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। सो आपके बिजनेस मैनेजर में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे पहला आपका पेज कनेक्टेड है, आपने ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया है, आपने उसके बाद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक कर लिया है। तो आपका एक ओवरऑल जो सेटअप है वो क्रिएट हो चुका है। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे इसके बाद करनी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस। आप नीचे सेलेक्ट करो, नीचे जाओ, स्क्रॉल करो, आप बिजनेस इन्फो पे आओ। अब बिजनेस इन्फो पे जैसे ही क्लिक करोगे, बिकॉज इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेक्स्ट प्रोवाइड करो। तो इस सेक्शन में आप यहाँ पे देखो, बिजनेस इन्फो में आपसे वो बिजनेस नेम पूछ रहा है, एड्रेस पूछ रहा है, फ़ोन नंबर, वेबसाइट। अब यहाँ पे बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बिजनेस वेरीफाइड होगा तो फेसबुक आपको कोई भी लिमिटेशंस नहीं देगा कैंपेन जब आप रन करोगे। अदरवाइज क्या है, आप ये मान के चलो, इफ़ फेसबुक कैन शो योर एड टू 1 मिलियन पीपल, लेकिन अगर आपका बिजनेस वेरीफाइड नहीं है, वो 1 मिलियन की जगह पे मैक्सिमम 100,000 लोगों को ही ऐड दिखाएगा, 200,000 को ऐड दिखाएगा। अपने फुल कैपेसिटी में वो ऐड जो है वो पूरी तरह से स्प्रेड नहीं करेगा अगर आपका बिजनेस वेरीफाइड नहीं है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप अपना बिजनेस वेरीफाई करो। प्लस बिजनेस वेरिफिकेशन आपके जो ऐड अप्रूवल प्रोसेस है उसको भी स्मूथ कर देता है। आप जो भी एड्स रन कर रहे हो, आपका ऐड जो है वो इमीडिएटली अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस वेरीफाइड नहीं है, आपके बहुत बारी रिजेक्शंस भी आएंगे, कई बारी अप्रूवल प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, आपको अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सो आप इसमें डिटेल्स पूरी एंटर करो। आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो, इधर ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट, क्योंकि ये बिजनेस मैनेजर एकदम नया है, आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करा है, तो फेसबुक ने आपके प्रोफाइल के लिए बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट जो है उसको भी 1 पे रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है। आप एक बार ही अपना बिजनेस मैनेजर के थ्रू, ऐड अकाउंट के थ्रू कैंपेन्स रन करना शुरू करोगे, वेरीफाई जब इसको कर लोगे तो ऐड अकाउंट क्रिएशन की लिमिट भी वो बढ़ा देगा, पहले एक ही रहेगी, लास्ट लिमिट तो एक्सटेंड होती रहती है। फॉर अस इन आर एजेंसी, हमारे बिजनेस मैनेजर के अंडर मोर देन कितना 30 अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, करेक्ट, इतने अकाउंट्स हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं और अभी भी हमारी वो लिमिट एक्सटेंड होती जा रही है, तो वो हमारे को फेसबुक ऑटोमेटिकली रिलीज करता रहता है लिमिट को। ठीक है, सो ये आपका ओवरऑल सेटअप जो क्रिएट करना है फेसबुक का वो कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम ऐड अकाउंट जो हमने क्रिएट करा है हम सीधा वहाँ पे चलते हैं। सो यहाँ पे जो आपको ये टैब दिख रहा है ऑल टूल्स का, आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें एड्स मैनेजर जो है वो आपको रीडायरेक्ट करेगा एड्स मैनेजर पे, बिलिंग जो है वो आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे लेके जाएगा, ऑडियंस जो है वो आपको उस सेक्शन में लेके जाएगा जहाँ पे आप अपनी कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हो, लुक लाइक ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हो, एंड रीमार्केटिंग ऑडियंसेस जिसको हम कहते हैं आप वो क्रिएट कर सकते हो। तो ये हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऑब्वियसली कंप्लीट करेंगे। बट इवेंट मैनेजर आपका नेक्स्ट स्टेप है जिसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग आप सेटअप कर सकते हो। हम हमेशा बात करते हैं ना कि किसी ने हमारी ऐड पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद उन्होंने हमारी वेबसाइट पे विजिट करा, वेबसाइट पे जाके इस प्रोडक्ट पे उन्होंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा, फेसबुक को वो पता कैसे चलेगा कि ऐड टू कार्ट पे क्लिक हुआ है, फेसबुक को ये कैसे पता चलेगा कि आपने ये वाला पेज विजिट करा है। तो ये जो इवेंट्स होते हैं फॉर फेसबुक टू ट्रैक, आपको पहले वो सारा कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट करना पड़ता है, वो इवेंट मैनेजर के थ्रू होता है। एंड कॉमर्स मैनेजर आपका क्या है, कैटलॉग सेट करने के लिए, ये पिक्सल से ही लिंक्ड है। आपका पिक्सल जो है पहले वेबसाइट में एम्बेड होगा, पिक्सल जैसे ही एम्बेड हो जाएगा उसके बाद आप इवेंट मैनेजर में जाके वो सारे इवेंट्स की जो ट्रैकिंग है वो सेट कर सकते हो। क्योंकि पिक्सल भी क्या कर रहा है, वो आपके फेसबुक को सिर्फ वेबसाइट के साथ लिंक कर रहा है, बट अल्टीमेटली फॉर फेसबुक टू नो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में सक्सेस पैरामीटर्स है क्या, पेजेस है क्या, पेज के यूआरएल्स है कौन से, उसके लिए आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग में जाके आपको सारा कुछ सेट करना पड़ता है इवेंट मैनेजर के अंडर। कॉमर्स मैनेजर क्या है, आपने बहुत सारे ई कॉमर्स ब्रांड्स का देखा होगा, उनके 100 प्रोडक्ट्स हैं, 200 प्रोडक्ट्स हैं जो वो बेच रहे हैं। अब वो जो 100 प्रोडक्ट्स हैं वो वेबसाइट से फेसबुक के पास कैसे आएंगे, उसके लिए फेसबुक कॉमर्स मैनेजर के थ्रू आपको वो कैटलॉग बनाने देता है। वो वेबसाइट से सारे प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट इमेजेस फेच कर लेता है, ताकि अगर आप कभी भी कोई एड कैंपेन रन करो, आपको क्रिएटिव अलग से बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसी कैटलॉग को यूज़ कर सकते हो, एड्स के फॉर्म में वो कैटलॉग जो है कैराउजल फॉर्म में सारे प्रोडक्ट्स दिखाता रहेगा। इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी आपने देखा होगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप स्वाइप कर करके देख रहे हो, उसमें किसी भी प्रोडक्ट के उस पर आप कॉल टू एक्शन पे या बाय नाउ पे, शॉप नाउ पे क्लिक करते हो, आप सीधा उस वेबसाइट के उस प्रोडक्ट पेज पे पहुंच जाते हो। वो आपका कैटलॉग एड्स के थ्रू होता है जो आप कॉमर्स मैनेजर के थ्रू बना सकते हो। सो अभी इस टाइम पे सबसे नेक्स्ट जो हमारे लिए स्टेप है हम उसको करते हैं एड्स मैनेजर पे क्लिक। एड्स मैनेजर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका एक डिफरेंट इंटरफेस खुल जाएगा। सो ये बिल्कुल फ्रेश एड अकाउंट है जो आपके सामने है। इसको थोड़ा सा हम पहले रिव्यू करते हैं कि फेसबुक का जो कैंपेन्स का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। फेसबुक का कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसे है, कैंपेन, एड सेट, एड्स। कैंपेन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप ये डिफाइन करते हो कि आपके बिजनेस का एड्स रन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप अपने ब्रांड को फेमस करना चाहते हो, यू वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी ऐड को देखें, या फिर ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपकी ऐड लोग देखें और वेबसाइट को विजिट करें, या फिर ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सोशल मीडिया कंटेंट के साथ एंगेज करें, या फिर ये हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाह रहे हो तो सेल्स फोकस कैंपेन रन करें, या फिर ये भी हो सकता है आप ऐप इंस्टॉल कैंपेन चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। सो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड उस कैंपेन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप कितना बजट डालना चाहते हो ऑन अ डेली बेसिस, आप कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहते हो, ये सारी जो कैंपेन की सेटिंग्स हैं वो आप कैंपेन स्टेज में करते हो। तो डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स हम मेनली कहेंगे आपका जो काम है वो कैंपेन स्टेज में होता है। कैंपेन का नाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, बजट इतना कितना डालोगे, ये सारा आपका इस स्टेज में हो गया। देन आपने जब ये स्टेप कंप्लीट कर लिया फिर आप आते हो एड सेट में। एड सेट का मतलब क्या होता है, ऑडियंसेस। डिफरेंट एड सेट्स मतलब डिफरेंट ऑडियंसेस, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। इस स्टेज के अंदर आप क्या डिफाइन करते हो, आपका जो कैंपेन है, आपकी जो एड्स हैं वो किसको दिखाई जाएंगी। यहाँ पे आप डिफरेंट लोगों को सेलेक्ट करते हो बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एरियाज, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ पेजेस दे आर फॉलोइंग, बेस्ड ऑन आई वुड से कौन सी लोकेशन में वो रहते हैं, बेस्ड ऑन उनका एज क्या है, बेस्ड ऑन उनका जेंडर क्या है, बेस्ड ऑन उनका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर कुड बी वो किसी भी ई कॉमर्स
प्लेटफॉर्म पे या फिर ऑनलाइन बैठे हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने कोई ऐड देखा, वो क्लिक करते हैं, वो खरीदते ही हैं। ये उनका बिहेवियर है। तो ये कैसे पता पड़ेगा? ये फेसबुक ट्रैक कर रहा है। फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सारे के सारे उसी के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। जो भी एक्टिविटी आप वहाँ पे कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर पोस्ट, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट के साथ एंगेज कर रहे हो, आप किसी पेज को फॉलो कर रहे हो, आप पेज पे कोई ऐड दिखती है उसको क्लिक करके आप वेबसाइट पे जाते हो, फेसबुक बैठा बैठा सिर्फ ये सारी चीज़ें ट्रैक ही तो कर रहा है। सो बेस्ड ऑन दिस ट्रैकिंग, फेसबुक कहता है कि मेरे पास यूज़र बिहेवियर का डेटा पड़ा हुआ है। इस यूज़र बिहेवियर के डेटा के बेसिस पे ही तो फेसबुक ने ये एड्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है। गॉट इट? तो यहाँ पे ये जो जितनी भी हमने ऑडियंसेस की सेपरेशन बताई है, ये टाइप्स बताई हैं कि किस बेसिस पे आप ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हो, ये सारी एक्टिविटीज़ आप किस स्टेज पे करोगे? एड सेट स्टेज पे। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग दैट ऑडियंस, आप लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग, स्पेनिश स्पीकिंग, मे बी डच और मे बी फ्रेंच और एनी अदर लैंग्वेज। आप लैंग्वेज सिलेक्शन भी कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि आप कौन से डिवाइसेस पे अपनी ऐड दिखाना चाहते हो। आप सिर्फ एप्पल डिवाइसेस मतलब iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखाना चाहते हो, या फिर आप एंड्रॉयड पे दिखाना चाहते हो, या फिर आप विंडोज़ पे दिखाना चाहते हो। वैसे एंड्रॉयड एंड iOS ही मेन होता है जिसके ऊपर लोग एड्स दिखाते हैं। तो ये सारा जो सिलेक्शन है वो आपका इस स्टेज पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारा जो ऑडियंस सिलेक्शन है कि किसको ऐड दिखानी है, ये आप एड सेट स्टेज पे कर रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करके देखें, एड सेट पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। एड सेट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे एड सेट्स जो आपने क्रिएट करे हैं वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। देन तीसरा पार्ट आता है, किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को आप किस तरह का ऐड दिखाना चाहते हो। आप वीडियो दिखाना चाहते हो, आप स्टैटिक दिखाना चाहते हो, आप कैराउजल दिखाना चाहते हो। वो सारा जो प्रोसेस है वो एड्स वाले पार्ट में क्रिएट होता है। कैटलॉग भी फेच हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कैराउजल भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। और आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर कोई कंटेंट पोस्ट करा है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। जो आपने 6 महीने पहले या 3 महीने या 2 महीने पहले पोस्ट किया था कंटेंट, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो कि इसको ऐड के फॉर्म में सामने शोकेस करो। आपका जो क्रिएटिव होता है उसके अराउंड आपका ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट होता है, डिस्क्रिप्शन होती है जो आप यूज़ कर सकते हो, जो डिफाइन करता है कि ये क्रिएटिव क्या है। ठीक है? तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी एड स्टेज में होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिएटिव, आप प्लेसमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका ये जो ऐड है ये कहाँ कहाँ पे शो होगा। फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे एंड मैसेंजर पे या फिर ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर कहाँ पे आपका ऐड दिखना चाहिए, फीड में दिखना चाहिए, स्टोरी में दिखना चाहिए, कहाँ पे दिखेगा, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मंथ, दिस मंथ, ये आपको टैब दिख रहा है, ये डेट दिख रही है। जब आपके कैंपेन्स चलाते हुए आपको लेट्स से 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं, नाउ यू वांट टू सी दी एंटायर फनल। अब इस डेट के सेल से आप डिफाइन कर सकते हो कि आज की परफॉर्मेंस दिखाओ, आज के नंबर्स दिखाओ, या फिर आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो कल की परफॉर्मेंस देखनी है तो यू विल क्लिक ऑन यस्टरडे। इफ यू वांट टू सी द परफॉर्मेंस फॉर लास्ट 7 days, यू विल सिंपली क्लिक ऑन लास्ट 7 days, लास्ट 14 days, लास्ट 30 days। मैक्सिमम पे अगर आप जाते हो तो पूरा जो लाइफ टाइम है इस एड अकाउंट का, आज तक कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, क्या आपके पास रिजल्ट्स आए हैं, एंड टू एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पे टैब्स बने हुए हैं। आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे, रिपोर्ट्स पे आप जब क्लिक करोगे, वैसे तो जब हम कैंपेन्स क्रिएट करेंगे, कुछ 4-5 कैंपेन्स हमारे पास हो जाएंगे, तब हमें इसकी रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसके साइड में क्लिक करोगे, यहाँ से हम ब्रेकडाउन क्रिएट कर सकते हैं कि मेरे को डे के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, मेरे को एज के हिसाब से परफॉर्मेंस दिखनी है कि बस इस एज ग्रुप के हिसाब से मेरे को क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप प्लेसमेंट के हिसाब से भी देख सकते हो कि फेसबुक के ऊपर फीड में मेरी क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड यही चीज़ आप कंट्री वाइज, प्लेटफॉर्म वाइज आप परफॉर्मेंस देख सकते हो। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस आपके डिफाइंड है, यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइंड है। इसके साथ आप जाओगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब इस पूरे इंटरफेस में कैंपेन्स का आपको पूरा फनल दिखेगा, तो फनल को देखने का ना हर एडवर्टाइज़र का अलग अलग तरीका है। कोई ऐसे देखता है अमाउंट स्पेंड, इम्प्रेशंस कितने आए, CPM कितना था विच इज़ कॉस्ट पर इम्प्रेशन,
फिर उसके बाद वो देखता है कि मेरे पास इंप्रेशंस के बाद क्लिक्स कितने आए, क्लिक्स के बाद कितने लोगों ने वेबसाइट विजिट करी, कितने लोगों ने परचेज करा। ये एंड टू एंड फनल है। कुछ लोग देखना चाहते हैं अमाउंट स्पेंड एंड रिजल्ट्स। तो ये जो कस्टमाइजेशन होती है पूरे फनल की, वो आप यहाँ से कर सकते हो। आप डिफ़ॉल्ट अपने कॉलम वहाँ पे सेट कर सकते हो कि कौन कौन सा कॉलम मुझे वहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहाँ पे इस इंटरफेस का वॉक थ्रू है। डन।